नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का अपना अपना विशिष्ट महत्व माना गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। अतः इसके नीचे बैठकर पूजन करने, व्रत कथा आदि सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वट का अर्थ होता है बरगद का पेड़ और वट के साथ जुड़ा है एक स्त्री का नाम सावित्री। तो सावित्री का अर्थ क्या है? सावित्री का शाब्दिक अर्थ होता है वेद माता गायत्री और सरस्वती। मगर यहाँ इस वट सावित्री में सावित्री का तात्पर्य इन देवियों से नहीं है। वट सावित्री व्रत में जो सावित्री बरगद के पेड़ से जुड़ी हैं, वो एक ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जिसने अपने सतीत्व के बल पर अपने पति के प्राण, ससुर का राज्य, परिवार का सुख और पति के लिए 400 वर्ष की नवीन आयु भी प्राप्त कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि यह संपूर्ण घटनाक्रम वट वृक्ष के नीचे घटने के कारण सनातन परंपरा में उस महान पतिव्रता स्त्री के सतीत्व की पराकाष्ठा को सम्मान देने हेतु व्रत का नामकरण वट सावित्री व्रत के रूप में किया गया और वट वृक्ष के नीचे ही उनके पूजन की परंपरा चल पड़ी। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न मत है। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं निर्णयामृत आदि के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। विष्णु उपासक इस व्रत को पूर्णिमा को करना ज्यादा हितकर मानते हैं। हालांकि तिथियों में भिन्नता होते हुए भी व्रत का उद्देश्य एक ही है, सौभाग्य की वृद्धि और पतिव्रत के संस्कारों को आत्मसात करना। पुराण, व्रत व साहित्य में सावित्री की अविस्मरणीय साधना की गई है। सौभाग्य के लिए किया जाने वाले वट सावित्री व्रत आदर्श नारीत्व के प्रतीक के नाते स्वीकार किया गया है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु व अमरत्व बोध के प्रतीक के नाते भी स्वीकार किया जाता है। वट वृक्ष ज्ञान व निर्वाण का भी प्रतीक है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वट वृक्ष को पति की दीर्घायु के लिए पूजना इस व्रत का अंग बन गया। महिलाएं व्रत पूजन कर कथा कर्म के साथ साथ वट वृक्ष के चारों ओर सूत के धागे से परिक्रमा के दौरान वट वृक्ष के तने को लपेटती हैं। सरल रूप में पूजा की विधि कुछ इस प्रकार है। पूजा स्थल पर पहले रंगोली बना लें, उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री वहां रखें। उसके बाद अपने पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। फिर पूजा स्थल पर तुलसी का पौधा रखें। सबसे पहले गणेश जी और माता गौरी की पूजा करें। तत्पश्चात बरगद के वृक्ष की पूजा करें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूप, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। भिगोया हुआ चना, वस्त्र और कुछ धन अपनी सास को देकर आशीर्वाद प्राप्त। निर्धन गरीब स्त्री को सुहाग की सामग्री दान में दें। उसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ करें और अन्य लोगों को भी सुनाएं। सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। वन पर्व, जिसे जंगल की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय महाकाव्य महाभारत के 18 पर्वों में से तीसरा पर्व है। इस वन पर्व में 21 उप पर्व हैं, जिसके 19वें उप पर्व, जिसे पतिव्रत महात्म्य पर्व के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत इस कथा की उत्पत्ति हुई है। जब युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि क्या कभी कोई और स्त्री थी जिसने द्रौपदी जितनी भक्ति प्रदर्शित की हो, तब मार्कंडेय ऋषि इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाते हैं।
तो आइए हम भी सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा, यानी सावित्री और सत्यवान की कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। भीषण गर्मी में वह उस विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। पति का सिर उसकी गोद में था और उनकी निद्रा थी कि टूट ही नहीं रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें धारा बनकर चिंता से बनी रेखाओं में बहने लगी। वह लगातार पति के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने आंचल से उन्हें हवा करते हुए उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रही थी। सहसा उसे याद आया कि आज विवाह को 1 साल पूरे। अभी वह विवाह की सुखद स्मृतियों की ओर बढ़ ही रही थी कि सहसा एक भयानक आकृति उसे अपनी ओर आते दिखी। सावित्री को याद हो आई देवर्षि नारद की वह भविष्यवाणी जो उन्होंने विवाह के विषय में की थी। पिता अश्वपति को संबोधित करते हुए नारद मुनि ने कहा था कि महाराज, सत्यवान अल्पायु है, इसलिए इस संबंध को रोक दीजिए। इस पर सावित्री ने अपनी मां की शिक्षाओं के खंडन का भय दिखाया। वह दृढ़ होकर बोली, सती सनातनी स्त्रियां अपना पति एक बार ही चुनती हैं। इस तरह सावित्री साल्व देश के निर्वासित राजा दुष्टसेन के पुत्र सत्यवान की गृह लक्ष्मी बनकर तपोवन में आ गई। आज देवर्षि के बताए अनुसार वही 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है, जिस दिन उसके पति का परलोक गमन होना विधाता ने निश्चित किया है। तभी तो सुबह से विचलित मन लिए सावित्री सत्यवान के साथ ही वन में चली आई थी। अभी वह आम के पेड़ से लकड़ियां चुन ही रहे थे कि भयंकर पीड़ा और चक्कर आने के कारण सत्यवान भूमिशायी हो गए। तब से सावित्री उन्हें जगाने का प्रयत्न कर रही थी। इन्हीं उलझनों में विचरते हुए कब वह काली छाया सामने आकर प्रकट हो गई, सावित्री को पता भी न चला। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहां ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं यम, और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूं। बहुत देर से मेरे दूत काली छाया बनकर तुम्हारे पति के प्राण हरण करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे सतीत्व के कारण निकट नहीं आ पा रहे थे, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इसके बाद यमराज सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पति देव को जहां भी ले जाया जाएगा मैं भी वहां जाऊं। तब यमराज ने कहा, ऐसा असंभव है पुत्री। सावित्री ने देवी सीता का उदाहरण दिया कि वह भी तो पति संग वन में गई थी, तो मैं यमलोक भी चलूंगी। या तो आप मुझे भी साथ ले चलें या फिर मेरे भी प्राण ले लें। यमराज प्रकृति के नियम विरुद्ध सावित्री के प्राण नहीं ले सकते थे। उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तू इसके बदले मनचाहा वर मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन यह क्या, वह तो फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे फिर समझाया और कहा, कुछ और वर मांग लो, मगर मेरा पीछा छोड़। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वर भी दे दिया और आगे बढ़ने लगे, मगर सावित्री फिर भी पीछे पीछे आ ही रही थी। यमराज ने उसे फिर तीसरा वर भी मांगने को कहा, तो उसने तीसरा वर मांगा कि मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हो। यमराज ने तथास्तु कहकर आगे बढ़ने के पहले समझाते हुए कहा कि सावित्री, अब तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांगो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हो। यमराज के मुंह से पहले की तरह निकल गया, तथास्तु। इतना कहकर यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़े आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज कुछ नाराज से और सावित्री से कहा, देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वर दे चुका हूं, अब तुम वापस लौट जाओ। तो सावित्री ने कहा,
मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यम सोच में पड़ गए कि अगर सत्यवान के प्राण वह ले जाएंगे तो उनका वर झूठा होगा। यमराज सावित्री की पतिव्रत हठ से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया और उसे आशीर्वाद के तौर पर 400 वर्ष की नवीन आयु भी प्रदान की और वे अपने लोक को लौट गए। इस तरह सावित्री ने अपने सतीत्व से पति के प्राण, ससुर का राज्य, परिवार का सुख और पति के लिए 400 वर्ष की नवीन आयु भी प्राप्त कर ली। जो भी पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की विधिवत पूजा कर उसकी परिक्रमा करते हुए उसे पवित्र धागे से बांधती है और इस कथा का श्रवण वट वृक्ष के नीचे बैठकर करती हैं तथा पूजा के बाद भींगे हुए चने को प्रसाद के रूप में अपने पति को हाथ के पंखे की हवा करते हुए खिलाती है, उसे सौभाग्य वृद्धि के साथ साथ सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आप सभी पतिव्रता स्त्रियों से अनुरोध है कि इस वट सावित्री व्रत को शुद्ध हृदय और भगवान में पूरी आस्था रखते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।